देखो, जो बनाने वाला होता है ना वो बिगाड़ भी सकता है। प्रधानमंत्री जी का जीना आराम जब होएगा ना तो उनको लगेगा ये कैसा कानून बना दिया मैंने। मतलब स्वर्ण सम तो हम लोग जो जिस तरीके से सभ्य लोग हैं तो हम वोट की चोट देंगे बीजेपी को, जो बीजेपी हमेशा याद रखेगी। कुसुम यादव जो पिछली बार निर्दलीय खड़ी हुई उसको सिर पे बिठा लिया, मेयर बना दिया, ठीक है। उसके बाद अब की बार जनरल की सीट आई है। देखिए, जनरल की सीट में तो कोई भी आके घुस जाओ, आप जनरल का हक खा रही हैं। जनरल का हक किसी को नहीं खाने देंगे साहब, चाहे कोई भी हो। राजस्थान में हाल ही में निकाय चुनाव होने वाले हैं। पार्षद लगातार तैयारियां कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से टिकट भी मांग रहे हैं। लेकिन राजस्थान में अब एक समस्या सामने देखने को मिल सकती है। वो समस्या भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगी। कारण ये क्योंकि स्वर्ण समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन यूजीसी की वजह से कहीं ना कहीं ये नाराज़गी साफ तौर पर जाहिर होती है। और इसी नाराज़गी को लेकर के महिपाल सिंह मकराना ने कई बार प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं, जंतर मंतर पर भी धरने दिए, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकला, यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है, लेकिन आज महिपाल सिंह मकराना ने एक आह्वान किया है कि जो भी यूजीसी का साथ देगा हम उसका साथ देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, चाहे वो निर्दलीय चुनाव लड़े। और जो निकाय चुनाव में भी जो भी तैयारी कर रहा है, जो यूजीसी के साथ में रहेगा, हम उसके समर्थन में खड़े रहेंगे। ये तमाम महिला नेत्री हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है कि कैसा देखते हैं महिपाल सिंह मकराना ने जो आह्वान किया है? आप पार्षद का जो है चुनाव की तैयारी कर रही हैं, किस वार्ड से तैयारी कर रही हैं? मेरा वार्ड है 111। शुभ नाम आपका? प्रेम राठौड़ जी। तो कैसा देखते हैं, उन्होंने जो आह्वान किया है वो ठीक किया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है हमेशा से स्वर्ण समाज। देखो, जो बनाने वाला होता है ना वो बिगाड़ भी सकता है। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाले अगर क्षेत्रीय बात करें तो मोरारजी देसाई हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, उनके पास कोई धन नहीं था। अगर सवर्ण समाज उनको भर भर के पोटले, जेवर, पैसा और सपोर्ट ना करता तो क्या वो प्रधानमंत्री बनते? तो संविधान की एक नींव है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस के लिए अंकुश नहीं था तो बीजेपी अंकुश लेके आई। हम मोदी जी का समर्थन ही करके खड़े हुए थे कि उन्होंने देश के लिए 5 काम बढ़िया करे, तो बढ़िया करे तो बढ़िया ही जय जयकार किया ना। लेकिन जब गलत हो रहा है बच्चों के साथ, यानी कि अभी तो अति कर दी। मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे खुद की कुछ प्रॉब्लम हुई थी। किसी बच्चे ने अपनी बात रखनी है अपने देश में और वहाँ की पुलिस आकर के उसको मार रही है। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कलेक्ट्रेट। कोई बात नहीं, ये जो चार्ज करने वाले थे ना, बच्चे की जान भी चली। हाँ, तो ये चार्ज करने वाले कौन थे? ये पुलिस वाले थे। उनके अपने बच्चों की नींव खोद दी उन्होंने। अगर आज मेरा ही बच्चा आवाज़ उठा रहा है, मेरे खिलाफ उठा रहा है, उठाने दो, बोला तो सही, बोलना तो आए। जब बोली को ही बंद कर दोगे तो देश का कैसे विकास होगा? मोदी जी भी तो बोल करके बड़े बने। भाई और बहनों, मैं तुम्हें इस भारत में वो करके बताऊंगा जो 70 साल से कांग्रेस नहीं कर पाई। 70 साल में क्या कुछ किया? 70 साल में देखो, 70 साल की बात करो, चुनाव तो अभी दूर है, मैं मेरे मन की बात ही करती हूँ। 70 साल की बात मोदी जी भी मन की बात बहुत करते हैं। हाँ, मन की बात। अब हम आ गए ना मन की बात करने वाले, हमारे अध्यक्ष आ गए। आप क्या सोचते हैं कि राजस्थान के ही हैं वो प्रणेता? वो पूरे भारत के प्रणेता है, पूरे अध्यक्ष है। पूरे भारत का राजपूत आज इस सवाल पे अड़ा हुआ है कि हमारे मन की बात करें। तो मेरे मन की बात ये है कि स्वर्ण समाज की जो है प्रधानमंत्री मन की बात सुन नहीं रहे। वो तो सुनेंगे, अब समय आ गया। उसका कारण है ये प्रधानमंत्री के अंडर में वित्त मंत्री है सवर्ण, ये मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो ये मेरे अंडर में सवर्ण चिकित्सा मंत्री है। ये आके बोल ही नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जीना आराम जब होएगा ना तो उनको लगेगा ये कैसा कानून बना दिया मैंने। मतलब स्वर्ण समाज में जितने भी नेता हैं, चाहे वो केंद्र लेवल पे हो, मैं बात करूं, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो या इसके अलावा राजनाथ सिंह हो, तमाम बड़े नेता हैं। राजस्थान की बात करें, रविंद्र सिंह भाटी तो फिलहाल निर्दलीय हैं, बहुत और भी नेता हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा से राखी राठौड़ हैं। तो ये जितने भी स्वर्ण समाज के नेता हैं वो क्या प्रधानमंत्री जी को बोल नहीं रहे हैं? इसलिए शायद प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कर, या तो बोल नहीं रहे हैं
या डर रहे हैं? या डर रहे हैं या प्रधानमंत्री जी सुन नहीं रहे। तीन में से एक बात पक्की है। लेकिन एक तर्क ये भी दिया जा रहा है, जैसे यूजीसी जो आया उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य दलों के तमाम नेता बैठे और जो है एक गठित हुई टीम, उसमें निर्णय निकला कि कहीं ना कहीं यूजीसी जो आया है विश्वविद्यालयों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ भेदभाव होता हुआ दिखाई दिया। 2-3 केसेस ऐसे सामने आए, तो उनको लेकर के ये फिर जो यूजीसी लाया गया, आप इसको कैसा देखते हैं? दूसरा पक्ष ऐसा कह रहा है कि हमारे साथ में ऐसा होता था। हाँ, मैं इसके बारे में ये कहती हूँ कि भेदभाव पहले भी हुआ था और होता ही होगा, है ना। लेकिन आज अगर स्थिति ये बन गई कि उनको तो बैठा दोगे आप ऊंची कुर्सी पे, फिर उनको भी घमंड आएगा, फिर वो उनसे कर लेंगे भेदभाव, तो आप वो ना करके सबको समान कर दो ना। तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी या वर्तमान जो सरकार है वो लड़ाने का काम कर रही है? राजनीति लड़ाने का ही काम है, लड़ लड़ के आप अपने तैयारी वोट लेने जी, का अब आप तैयारी काम कर रही हैं, तो पूरा निश्चिंत तौर पर जो महिपाल सिंह मकराना ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जो तैयारी कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी जी आह्वान कर रहे हैं कि जो भी आएगा हम उसे टिकट देंगे या जो कार्यकर्ता है उसे मौका देंगे, तो इनकी बात मानेंगे, उस तरफ जाएंगे? इनकी बात मानेंगे। अगर ये आज जी अभी की। बोल देंगे कि कोई चुनाव नहीं लड़ना है, बीजेपी से टिकट नहीं लेना है, हम नहीं लेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ये विषय मैं को लेकर के? विषय को लेकर के तो खैर बोलेंगे तो यही शाम हो जाएगी, क्योंकि पूरा स्वर्ण समाज है। महंगाई से तो सभी परेशान है। महंगाई के स्तर पर महंगाई से तो सभी परेशान है, ये कोई मेरी एक वो नहीं है, आपकी भी। आप रसोई महंगी होती चली जा रही है। रसोई क्या, हर चीज़ महंगी हो रही है। ये सरकार तो बात कर रही थी महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इन सब पर बात। सोना दिन दिन बढ़ रहा है, किसी चीज़ पे भी ले लो। आप कहते हो रसोई, रसोई क्यों भाई, कहीं भी चले जाओ, कपड़ा खरीदो, गहना खरीदो, बर्तन खरीदो या जगह खरीदो, कौन सी चीज़ सस्ती, मुझे आप ये बताओ। तो ये सरकार किसी चीज़ पर अंकुश नहीं लगा पा रही। नहीं, मैं ये नहीं, देखो मैं इतना नहीं जानती क्योंकि हमारे बड़ी सिस्टर हैं, ये जितना जानते लेकिन उतना मैं आप नहीं जो जानती। जी, लेकिन अब महंगाई को जो लेकर के उससे तो सभी परेशान हैं, आप भी परेशान हो। मैं आपकी तरफ अगर करूँ तो आप बोलो आप परेशान सबके लिए है ये हाँ, महंगाई। वाजिब सी बात चीनी 70 रुपए हमें भी मिलेगी और आपको भी। क्वेश्चन मेरी तरफ नहीं है, ये हर एक व्यक्ति की तरफ है, हर एक महिला है, बुजुर्ग है, बच्चा, सबकी तरफ। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आह्वान किया गया है आज उसको लेकर के? और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ या राखी राठौड़ जी भी हैं, वो भी कह रही हैं कि जो हमारी पार्टी से तैयारी कर रहा है हम उसे टिकट देंगे। लेकिन अब समाज किस तरफ जाएगा, क्योंकि लगातार समाज के जो तमाम नेता हैं वो यूजीसी पर कहीं साथ होते हुए दिखाई नहीं दिए, सिर्फ अकेले महिपाल सिंह मकराना और स्वर्ण समाज लड़ा, लेकिन पॉलिटिकल जो लोग हैं वो साथ नहीं आए। लेकिन अब निकाय चुनाव है, इसमें उन्होंने आह्वान कर दिया है जो यूजीसी के साथ में खड़ा होगा हम वोट उसे ही देंगे। देखिए, हमारे राजपूत समाज में ना एक ब्लड है, ठीक है। जब जिस ज़माने में औरतें बच्चों को दूध पिला रही थी या पंडित पूजा कर रहा था ना, तब युद्ध की भूमि के ऊपर सिर्फ राजपूत खड़े थे, सही। उस वक्त सॉरी, कोई भी कास्ट, छोटी कास्ट, बड़ी कास्ट, कोई भी नहीं आया था वहाँ लड़ने के लिए। सिंहों को ही भेज दिया जाता था। अब युद्ध खत्म हो गए, अब वो सोचते हैं कि इन राजपूतों का क्या काम, अभी सेना का क्या अर्थ है। अब ये अब वो ब्लड तो रहेगा ना हमारे अंदर बात करने का या जो भी जज्बा है, तो वो उस जज्बे से अब सबको तकलीफ है। इन शॉर्ट वंशानुगत जो चीज़ें हैं उसी चीज़ से तकलीफ है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं, सही बात बोलते हैं, हमारी वॉइस वॉरियर्स वॉइस है। आप आज आर्मी में जाएंगे तो आपको 70% राजपूत मिलेंगे, बट वहाँ पे उनको सलामी दी जाती क्योंकि वहाँ पे उनकी सही जगह है। यहाँ पे हमको सलामी क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि यहाँ पे कोई हजम नहीं करता है हमको, बस इतनी सी बात है। क्या लग रहा है कि अब जो निकाय चुनाव हैं उसमें क्या दिशा दशा तय करेंगे आप? दिशा तो टाइम बताएगा, पर कोशिश सबकी जारी रहेगी। हाँ, देखो, वॉरियर वो नहीं होता जो जीतता है, वॉरियर होता है जो लड़ते रहता है हमेशा, जीतता वही है। मैं उस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। लड़ने के लिए तो तैयार प्रदेश अध्यक्ष जीतना राखी वही राठौड़ है भी जो कर रही हैं हमेशा महिला रहता मोर्चा है। से, और महिपाल जी ने भी कर दिया है आह्वान। तो हम साथ देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी की बात जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे यूजीसी को लेकर के? महिपाल जी ने आज आह्वान कर ही दिया है कि निकाय चुनाव में जो हमारे साथ में रहेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हमें समर्थन करती है,
कोई भी जाति का व्यक्ति हमें समर्थन करता है, कोई भी नेता हमें समर्थन करता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, हम उसके साथ हैं। तो इनके साथ में जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हो, राखी राठौड़ हो, प्रदेश अध्यक्ष है, वो टिकट देने की बात कर रही हैं। तो क्या लग रहा है किस दिशा तरफ जो है दशा और दिशा तय करेंगे? देखिए, वैसे तो समाज सर्वोपरि है, समाज से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो राजपूत सभा भवन हो, चाहे महिपाल सिंह जी हो, चाहे क्षत्रिय युवक संघ हो या संघ शक्ति हो। उन्होंने जो डिसाइड किया है उसी तरह से हम तो समाज के लोग हैं, उनके हिसाब से चलेंगे। पर आप बता रहे हैं कि राखी राठौड़ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मेरे हिसाब से वो टिकट नहीं मांग रही हैं और अब की सहयोग तो करेंगे टिकट दिलाने में, नहीं तैयारी कर रहे हो? देखो वो उनके लिए नहीं, देखिए वो जो है उस एक गरिमा वाले पद पे हैं, वो हमें फक्र है कि एक राजपूत समाज की बेटी है जो उस पद पे बैठी है। पर जिस तरीके से बीजेपी को घमंड है कि 150 टिकट ले आएंगे, मेयर हमारे ले आएंगे, तो अब की बार 150 के आगे जीरो कट हो जाएगा, 15 के भी उनके लाले पड़ जाएंगे, 15 भी नहीं, क्योंकि हम अपनी जगह, हम अपनी मातृशक्ति, हमारे जीजा थे, हम अपनी मातृशक्तियों को खड़ा करेंगे जहाँ मातृशक्ति है, और जहाँ हमारे भाई है वहाँ भाइयों को खड़ा, चाहे हमें वोटों की नहीं कि हमारे 10 वोट ही आए, पर हम अपने लोग खड़े करेंगे। समाज का नेता जरूर खड़ा करेंगे, बिल्कुल, स्वर्ण समाज के साथ स्वर्ण समाज के लोग खड़ा करेंगे, और उनकी जो भी उनका खर्चा भी होगा वो भी हम लोग वहन करेंगे। ऐसी बात नहीं कि हम उनके बलबूते पर उनको भी खड़ा करेंगे, और बीजेपी को अब की बार ऐसे औंधे मुंह पटकेंगे कि बीजेपी हमेशा याद रखे कि अब की बार स्वर्णों के भिड़ें, क्योंकि हम लोगों को गालियां देनी नहीं आती, हम मोदी जी को गालियां नहीं देंगे, हम एक बहुत ही पढ़े लिखे और सभ्य लोग हैं। तो हम लोग जो जिस तरीके से सभ्य लोग हैं, तो हम वोट की चोट देंगे बीजेपी को, जो बीजेपी हमेशा याद रखेगी। और ये जिस तरीके से कानून लेके आए हैं, ये ओबीसी वर्ग को मार दिया सबसे ज़्यादा। देखो, जनरल को नहीं, सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग को मार दिया, क्योंकि ओबीसी और जनरल को लड़वा दिया, और ओबीसी के ऊपर एससी एसटी तो तैयार ही है ना, तो कौन मरा इसमें? जनरल कास्ट ज़्यादा नहीं मरी है, ओबीसी बहुत ज़्यादा मरी है। और एक तरह से हिंदुस्तान में जिस तरह से गृह युद्ध नेपाल में हुआ या बंगाल में हुआ, उस तरीके से ये गृह युद्ध का एक तरह से तैयारी करती है। पर स्वर्ण समाज बहुत ही सभ्य है, पढ़ा लिखा है, तो वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे कोई भी ऐसा गलत कदम उठे। तो क्या लग रहा है ये सरकार यूजीसी जानबूझ करके लेके आई? सरकार को ये अंदाजा भी था कि शायद जब फ्रंट फुट पर ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी तो कहीं ना कहीं आपस में तनातनी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि बहुत सारे कॉलेज विश्वविद्यालयों के अंदर कहीं ना कहीं शोषण हुआ, उनके साथ में दिक्कतें ऐसी देखने को मिली, जिसकी वजह से ये लाया गया। इसमें पक्ष विपक्ष से तमाम नेता बैठे, कमेटी गठित हुई, उसके बाद ये यूजीसी लेकर के आया गया। तो फिर ये थानों को बंद कर दीजिए भाई, ये थाने जो है, पुलिस स्टेशन है, थाने एसपी है, डीएसजी है, डीजी है, डीआईजी, इनको सबको बंद कर दीजिए। कोर्ट वहीं कर लेना, कॉलेज में ही कर लेंगे हम लोग। कब होता है? एक बात बताइए, क्या आप घर में 3 भाई बहन है, आप 3 भाई बहन नहीं लड़ते क्या? आपके काका बाबा वो नहीं लड़ते क्या? तो कॉलेज में स्टूडेंट क्या लड़ेंगे नहीं? क्या लड़ेंगे नहीं तो उनमें प्यार कैसे होगा? तो उसके लिए थाना है बना हुआ है, तहसील बनी हुई है, सब बने हुए हैं, उसमें जाइए ना। ये तो एक बीजेपी का बहुत बड़ा प्रोपोगंडा था स्वर्ण समाज को औंधे मुंह घेरने का, पर वो स्वर्ण समाज बीजेपी की गले में हड्डी बन गई है, ना तो गिटे जा रही है ना निगले जा रही है। तो क्या स्वर्ण समाज इस बार समाज की तरफ तो जाएगा ही जाएगा? अगर मान लीजिए अगर कांग्रेस समर्थन कर देती है या कोई अन्य दल समर्थन कर देता है या कांग्रेस के कोई भी नेता समर्थन कर देता है, तो उसके साथ जाएंगे? देखिए, समाज जो है हमारे जैसे स्वर्ण समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी उस पार्टी में खड़ा होगा, पहले बात तो हमारी है कि हम उसे एक एफिडेविट लेंगे और उसको जिताएंगे। उसे हमें ये नहीं कि वो कांग्रेस का है कि वो निर्दलीय है या कोई है। हमारे साथ कुठाराघात किया बीजेपी ने। हम तो ये कहते हैं कि भाइयों, जो जनरल कास्ट के भाई उनसे कहते हैं कि बीजेपी की टिकट ही ना लें। और आपको एक बात और कह दूं, कुसुम यादव, एक बीजेपी का एक हालत और है कि जो उसको जूते मारता है उसी को टिकट देते हैं। कुसुम यादव जो पिछली बार निर्दलीय खड़ी हुई, उसको सिर पे बिठा लिया, मेयर बना दिया, ठीक है। उसके बाद अब की बार जनरल की सीट आई है। देखिए, जनरल की सीट में तो कोई भी आके घुस जाऊं, और सीटें बहुत सारी जनरल समाज को दी। अरे तो जनरल समाज खुश करने के लिए वो तो लक हुआ है साहब, वो तो लक हुआ है, खुश करने के लिए नहीं। पर अब की बार हम कह देती हूँ कुसुम यादव जी कि जनरल की सीट मत खा जाना, नहीं तो नारी शक्ति इतनी सारी रहेंगी कि आपको 2 वोट भी नहीं लेने देंगी। आप सोच रहे हो मेयर के उस पर नहीं, आपको वोट नहीं लेने देंगी, क्योंकि आप जनरल का हक खा रही हैं। जनरल का हक किसी को नहीं खाने देंगे साहब, चाहे कोई भी हो। आप देख सकते हैं स्वर्ण समाज की ये नारी शक्ति है, तमाम जगह से तैयारी भी कर रही हैं कुछ पार्षद का, और निकाय चुनाव नज़दीक हैं। तो आने वाले समय में अभी महिपाल सिंह मकराना जो कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आह्वान कर दिया कि जो भी स्वर्ण समाज का व्यक्ति हमारा चुनाव लड़ेगा, हम उसके साथ रहेंगे, और जो यूजीसी रोल बैक की बात करेगा, चाहे वो किसी पार्टी किसी भी दल का हो, हम उसका समर्थन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो है
सुपड़ा साफ करके रहेंगे। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, और क्या कुछ होने वाला है निकाय चुनाव में वो लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत।